क्या आपको पता है कि दुनिया में अगर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और ट्विटर तीनों का डेटा मिला दिया जाए तो फिर भी कम पड़ेगा जितना हम बायोलॉजिकल डेटा बनाते हैं एक साल के अंदर। अब इतना सारा बायोलॉजिकल डेटा है तो उसको करेंगे क्या? यहाँ पे आते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले लोग का काम। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले लोग होते हैं, जो फिर बायोइन्फॉर्मेटिशियंस होते हैं, उनका काम होता है कि ये सारे डेटा को लेके इन सबको एनालाइज करना। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जिससे आप एक कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट या फिर बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हो, इवन इफ अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो चलो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट करते क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन में जो भी ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये बेसिकली जीनोमिक्स डेटा को लेते हैं, आपके डीएनए सीक्वेंसेस, बाकी सब चीजों को, आपके आरएनए सीक्वेंसेस, कुछ भी जीनोमिक्स डेटा हुआ उस सब को लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाते हैं। एक प्रेजेंटेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हम उसको एनालाइज करके उससे रिजल्ट्स निकाल सके, हम समझ सकें कि उनका मतलब क्या है। इसको एक तरीके से समझो कि तुम्हारे पास डिक्शनरी है और किसी ने उस डिक्शनरी से वर्ड्स को उठा के एक प्रॉपर बुक बनाई है। उस बुक से तुम समझ सकते हो कि है क्या। डिक्शनरी में तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ वर्ड्स हैं, तुम्हारे पास सिर्फ लेटर्स हैं, काफी सारे, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कुछ इसका मतलब नहीं पता है क्या है वो। एकदम एक जम्बल्ड मेस है सब चीजों का। तो जो राइटर ने क्या किया, उस सारे लेटर्स का एक सेंस बना, उसको एक ऐसे एक सेंसिबल फॉर्म में लिखा जिसको तुम समझ सको, जिसको रीडर समझ सके। यही काम होता है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस का। ब्रॉडली जो भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जीनोमिक्स डेटा को एनालाइज करते हैं, वो मॉडल्स बनाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स के, जिससे हम लोग इन विट्रो काम कर सकें पहले डायरेक्टली इन विवो जाने से। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर पता करना है कि हमारा कुछ ड्रग टारगेट है वो एक्चुअली बाइंड करता है हमारे जो भी हमारा ड्रग है वो एक्चुअली बाइंड करता है हमारे ड्रग टारगेट से या नहीं करता है, तो वो काफ़ी लोग क्या करते हैं, कंप्यूटेशन एनालाइज करते हैं पहले एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज बचते हैं। जो काम कंप्यूटर में हो जाता है, कंप्यूटर में काफ़ी सस्ते में हो सकता है कंपेयर टू एक्चुअली में अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओ तो। और वो लोग क्या करते हैं, वो पाइपलाइंस डेवलप करते हैं। पाइपलाइंस डेवलप करने का मतलब क्या है, वो वर्क फ्लोज बनाएंगे कि हाँ, हमारे पास अगर डीएनए हुआ तो डीएनए के पीसेस को हमें असेंबल कैसे करना है, तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होगा। तो वो लोग क्या कहते हैं, ये पाइपलाइन बना के देंगे कि हाँ, कि तुम एक उसको अपने अपने डीएनए के सीक्वेंसेस को डाल दो, वो अपने आप आपको एक फाइनल सीक्वेंस ला के दे देगा। और आजकल मशीन लर्निंग का बहुत बहुत चल रहा है, तो मशीन लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ होती है। आप मान लो ये अल्फा फोल्ड जो आजकल बहुत चल रहा है, अल्फा फोल्ड 2, अल्फा फोल्ड 3, सारे जो आए हैं, रोजेटा फोल्ड आ रखा है, सारे का सारे, ये सब मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं। ये सारे के सारे, इनमें किसी ना किसी तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिशियंस का हाथ था। जितने भी ये लोग होते हैं सब कंप्यूटर्स में काम करते हैं और डेटा को एनालाइज करके। और अभी अल्फा फोल्ड को देख लो, सब जगह है, हर कोई अल्फा फोल्ड यूज़ कर रहा है, नोबेल प्राइज मिल गया है उसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैंने दो टर्म यूज़ करी, बायोइन्फॉर्मेटिशियन और कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट। तो मतलब क्या है दोनों का? ब्रॉडली दोनों काफ़ी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, बट अगर कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो बायोइन्फॉर्मेटिशियंस मोस्टली टूल्स या पाइपलाइंस यूज करते हैं जो कि पहले से डेवलप रहती हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट होते हैं वो मॉडल्स डेवलप करते हैं, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स को सिमुलेट करेंगे और बाकी सब चीज़ें करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों काफ़ी इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। बायोइन्फॉर्मेटिशियंस मोस्टली एनालाइज और वो सब करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट ऑन द अदर हैंड आपके मॉडल करते हैं, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मॉडल करेंगे और बाकी सब चीज़ें डेवलप करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं करियर पाथ या जॉब टाइटल्स की। तो यूजुअली बायोइन्फॉर्मेटिशियंस जो भी होते हैं वो इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। तो इंडस्ट्री में उनके काफ़ी जॉब टाइटल होते हैं। उनके होता है बायोइन्फॉर्मेटिशियन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट होता है, जीनोमिक्स डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई बायोलॉजी रिसर्च, सिस्टम्स बायोलॉजी रिसर्च है। तो जब भी काफ़ी लोग जॉब ढूंढते हैं तो इन सब सर्च टर्म्स को ढूंढना चाहिए और कोई ना कोई जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी ने इन सब नामों से डाला रहता है। और यूजुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिशियंस लोग जो होते हैं वो सब कहाँ काम करते हैं, यूजुअली वो टेक स्टार्टअप्स में काम होता है उनका। बहुत सारे आजकल जो हैं जो स्टार्टअप्स में काम कर, टेक स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, काफ़ी नए 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 स्टार्टअप्स निकल रहे हैं जो कि इस फील्ड को, क्योंकि सबको रियलाइज हो रहा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इतना सारा डेटा है, बायोलॉजी में इतना सारा डेटा है, किसी को तो एनालाइज करना होगा। तो यहीं पे वो लोग आके अपना सारा का सारा मिक्स कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप बना रहे हैं यहाँ पे और काफी लोगों को हायर कर रहे हैं। दूसरा है फार्मा या बायोटेक में, जैसे मैंने बोला ड्रग डिस्कवरी वगैरह में बहुत चल रहा है आजकल काम। तो इन सब चीज़ों में भी फार्मा, बिग फार्मा, आपके फाइजर हो गया, आपके जीएसके हो गया, आपका एस्ट्राजेनेका हो गया, ये सारी जो है सबके सब बहुत ज़्यादा हायर कर रही है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस को। तीसरा है बिग टेक हेल्थ डिविजन, जो कि इन सब के
हेल्थ डिविजन्स होते हैं हर किसी के, कुछ ना कुछ पार्ट, जैसे आपका एप्पल हो गया, एप्पल का जो अपने स्मार्ट वॉच में उनका जो डिवीजन है उसमें उनको हेल्थ ट्रैकिंग करनी होती है, वो सब करते हैं, उसके लिए भी वो सारे के सारे एनालिस्ट लेते हैं, सबके सब लेते हैं। इन सब में भी बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की बहुत नीड है आजकल, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। और बाकी ऑफ कोर्स रिसर्च लैब्स में होता है आपका, हॉस्पिटल्स में हो जाता है, एकेडेमिया में तो फिर बाकी आपके रिसर्चेस चलते ही हैं। काफ़ी डिमांड है बायोइन्फॉर्मेटिशियंस की, और काफ़ी सारी जगह में जो है इनको बुलाया जाता है, काफ़ी जगह में इनकी जॉब स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इवन इफ अगर आप प्रॉपर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम नहीं कर रहे हो, तब भी जो आपका वेट लैब है और अगर आपने ड्राई लैब सीख ली, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिशियन होता है या फिर सिर्फ वेट लैब होता है, उनसे बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा सोचो कि अगर आप वेट लैब में काम कर रहे हो, तो वेट लैब में अगर एक है जिसको सिर्फ वेट लैब आती है और दूसरा जिसको वेट लैब के साथ थोड़ा सा ड्राई लैब आती है, मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स वगैरह आती है, तो वो क्या करेगा, वो अपने डेटा को एनालाइज भी कर सकता है खुद ही और थोड़ा ज़्यादा अच्छा डेटा निकाल सकता है। इसीलिए ये स्किल्स सब जगह डिमांडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमेशा कोशिश करो कि तुम सब कुछ सीख सको। तो चलो अब स्किल्स की बात करते हैं कि तुम्हें स्किल्स क्या क्या चाहिए, एक ब्लूप्रिंट कि तुम्हें क्या क्या चाहिए एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनने के लिए। तो सबसे पहला है बायोलॉजी। तुम्हें एक बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं, बट बहुत बेसिक कि इवोल्यूशन क्या होता है, तुम्हारे सीक्वेंसिंग कैसे होती है, तुम्हारे पास डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और बहुत ब्रॉड में आपके बायोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत, अगर ड्रग डिस्कवरी वगैरह में जाना है तो जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और बहुत ब्रॉड में ये सब चीज़ें चाहिए। तुम्हें सिर्फ इतना सीखना है कि तुम समझ पाओ कि किस डेटा के साथ तुम काम कर रहे हो, तुम्हें पता चले कि हाँ डीएनए के अगर सीक्वेंस है तो डीएनए क्या होता है, अगर तुम्हारे पास आरएनए सीक्वेंस है तुम आरएनए क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कर रहे हो, तुम प्रोटियोमिक्स कर रहे हो, तुम जीनोमिक्स कर रहे हो, तुम्हें सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हें समझ में आए। इससे क्या होता है, तुम ट्रबल शूट कर सकते हो चीज़ों को, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही है, तुम ट्रबल शूट कर पाओगे अपनी चीज़ों को। दूसरा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपको बेसिक पाइथन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर किसी को बेसिक पाइथन आनी चाहिए, मैं बहुत रिकमेंड करूंगा पाइथन सीखने के लिए। आर काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं पाइथन से, बट मैं पर्सनली पाइथन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मुझे पाइथन ज़्यादा पसंद है, काफ़ी लोगों को आर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट दैट डिपेंड्स। बाकी कमांड लाइन लोगों को यूज़ करनी आनी चाहिए। कमांड लाइन में यूज़ करने से आप जब टर्मिनल में यूज़ करोगे, आप जो अपने कोड लिखोगे वो सारे के सारे टर्मिनल में होंगे। जो विंडोज़ में होता है कमांड प्रॉम्प्ट होता है, मैक में टर्मिनल होता है, लिनक्स में भी टर्मिनल होता है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे काम, तो उसके साथ काम करना आना चाहिए सबको। इसीलिए कमांड लाइन, शेल वगैरह ये सब सीखना बहुत रिकमेंडेड है। और काफ़ी लोग गिट यूज़ करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको वर्जन्स वगैरह के साथ काम करना होता है, उनको वर्जन कंट्रोल करना होता है, वर्जन 1.1, 1.2, 1.3 समथिंग समथिंग। स्टार्ट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ी एडवांस चीज़ है, और अगर तुम ऑलरेडी इंटरमीडिएट हो तो इसको सीख सकते हो। और बाकी काफ़ी लोग एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस सीखना शुरू करते हैं, जैसे जूलिया हो गई, आपकी C++ हो गई, बट ज़्यादा ये सब तभी होता है जब सब हर कोई एडवांस में जाए। तीसरा है स्टैटिस्टिक्स और मैथ। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथ का बहुत काम आता है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस में सरप्राइजिंगली काफ़ी मैथ होती है, उतनी ज़्यादा नहीं बट बेसिक इतना। तो बेसिकली तुम्हें क्या होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ पे कौन सा एनालिसिस यूज़ करना है, कहाँ पे तुम्हें चीज़ें यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकमेंड करूँगा मैं काफ़ी लीनियर रिग्रेशन सीखना, लीनियर अलजेब्रा सीखना सबको। आप प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है वो सब देखो। स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग, आपको बेसिक बायोस्टेटिस्टिक्स आनी चाहिए कि हाँ कहाँ पे आपको टी टेस्ट लगाने हैं, कहाँ पे आपको एरर बार्स क्या क्या होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, बेसिक स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें सबको आनी चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करना होता है और उस डेटा एनालिसिस के साथ साथ आपके एरर बार्स भी होते हैं उन सब में। और ये बेयर मिनिमम है स्टैटिस्टिक्स का, ये बहुत बेयर मिनिमम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, तो ये सब आपको आना चाहिए। फिर आपके हो गए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स, जो कि होते हैं ब्लास्ट हो गया आपका, जो कि आपके सीक्वेंसेस को अलाइन करता है यहाँ से वहाँ। आपके पास एक छोटा सीक्वेंस है, आपको देखना है कि उससे वो सीक्वेंस कितने ज़्यादा सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा है, तो उन सब के ब्लास्ट होता है, उसका नाम BLAST NCBI का टूल है, सर्च करके मिल जाएगा आराम से। तो ब्लास्ट यूज़ करना आना चाहिए लोगों को फास्ट QC यूज़ करना आने चाहिए। बाकी BWA स्टार है, SAM टूल्स है,
और विजुअलाइजेशन टूल होते हैं जैसे सीबॉन वगैरह, काफ़ी मॉड्यूल होती हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होती हैं, सब पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। ये सब बेयर मिनिमम होता है आपको एक प्रॉपर मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऐसा पता है, तो इसलिए मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा ये सब सीखो। अगला होता है ओमिक्स नॉलेज। तो ओमिक्स का मतलब क्या होता है, जीनोमिक्स हो गया आपके, प्रोटियोमिक्स हो गया आपका, इन सब के बारे में ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स वगैरह के बारे में कि हाँ कैसे कैसे काम करते हैं, आप किस किस डेटा के साथ काम होते हैं। आपको एक बहुत ओवरव्यू देगा बहुत अच्छा, कि आप सीख सको, समझ सको कि आप किस डेटा के साथ काम करें और उसमें क्या क्या कर सकते हो आपके। बाकी काफ़ी लोग थोड़े होते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल में जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हैं। जैसे मेरे साथ वाली लैब है एक, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो बायो की लैब में है, प्रॉपर फुली वेट लैब बायो की लैब में, बस वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने बहुत कम बायो करी है। उसने करी है बायो लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करी है, तो वो प्रॉपर वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। उन सब के लिए क्या, उन सब के लिए डॉकर यूज़ करना आना चाहिए, जो कि आपको एक फुली पैकेज रहता है आपके पूरे सॉफ्टवेयर के लिए। पाइपलाइन बनाना आना चाहिए आपको, कंटेनर्स यूज़ करना, क्लाउड कंप्यूटिंग कई बार बहुत यूज़फुल होती है लोगों के लिए, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह बहुत यूज़फुल होते हैं सबके लिए। बट ये सब तभी अगर आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रूट में जाते हो। काफ़ी लोग का रोड मैप इस केस में क्या होता है कि काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बायो में जाते हैं कंपेयर टू बायो से उस फील्ड में जाना जाते हैं, बायो से भी उसमें लोग, लेकिन थोड़ा कम कॉमन है क्योंकि थोड़ा लर्निंग का थोड़ा ज़्यादा स्टीप है। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉसिबल नहीं है, फिर भी कर सकते हो अगर जाना है तो, बट थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड उसमें नहीं है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट बैकग्राउंड तुम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, कि कैसे आप बिल्कुल बिना जीरो तुम्हारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स नॉलेज से तुम प्रॉपर एक अच्छी बेस लाइन में सकते हो, तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया हो सकता है कि तुम्हें करना क्या है आगे और वो बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला बायो पढ़ो, तुम्हें एक बेसिक बायोलॉजी का नॉलेज आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले बात करी थी अभी इसी वीडियो में, उस बारे में उसको वापस देखना। दूसरा है पाइथन या फिर आर, ये सब सीखो, पाइथन लैंग्वेज सीखो, शेल सीखो, कैसे टर्मिनल में काम करना है, कैसे कमांड लाइन में काम करना है, आपको चीज़ें आनी चाहिए कि आप बिना GUI के साथ काम कर सको। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सब सीखो। तीसरा है स्टेटिस्टिक्स वगैरह, आपको बेसिक बायो स्टेटिस्टिक्स आनी चाहिए कि आपको एरर बार्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आपको कौन सा टेस्ट यूज़ करना है, कौन सा स्टेटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथा कोर बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, तो आपको ब्लास्ट यूज़ करने आने चाहिए, फास्ट क्यू और बाकी सब, इन सब फाइल्स के साथ काम करना आने चाहिए। आप फाइल्स को देखो और आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्या है ये क्या है। उसके बाद आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी है कि आप किसके साथ मोस्टली काम करोगे। काफ़ी लोग जीनोमिक्स के साथ काम करते हैं, एज इन DNA के साथ, काफ़ी लोग RNA वगैरह के साथ काम करना प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग सिंगल सेल, काफ़ी लोग स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के साथ काम करते हैं। मेरा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और मेरा जीनोमिक्स है, दोनों के साथ मेरा काम होता है। बाकी काफ़ी लोग कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस है, मशीन लर्निंग फॉर बायोलॉजी, तो काफ़ी सारे फील्ड है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। एकदम तो नहीं कहूँगी कि हाँ इस फील्ड को चूज़ करो बस उसी में लगे रहो, बट तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं अगर तुम्हें चूज़ करना है तो। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उसी टाइम में चूज़ करना है, तुम ट्राई कर सकते हो सारे फील्ड्स को, किस में तुम्हें मन है, सोचो बैठ के, तुम थोड़ा वीडियोज़ देखो सारी और डिसाइड करो कि तुम्हें क्या मन है। छठवां स्टेप है प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो, तो अगर तुम किसी लैब को ज्वाइन कर सकते हो या छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर सकते हो जिसमें तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के साथ एक्सपीरियंस मिले कि तुम एक बिल्कुल एक जीरो से लेकर तुम एक प्रॉपर एक फाइनल एनालाइज्ड चीज़ तक पहुंचो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं सिर्फ इसी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे अपने खुद के करियर में। तो ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तुम एक प्रॉपर जीरो से लेकर एक बेस लाइन तक पहुंच सकते हो, जिससे तुम्हें एक अच्छा आइडिया हो कि तुम आगे करना क्या है। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो गलती रहती है सबकी, वो ये रहती है कि हर कोई मास्टर करने आता है सब चीज़ों को। अभी मास्टर करने का टाइम नहीं है, तुम सीधा एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, तुम अभी एक बेस लाइन बना रहे हो। बेसिक सीखो और मूव ऑन, बेसिक सीखो और मूव ऑन। जो एक्सपीरियंस तुम्हें प्रोजेक्ट्स करके मिलेगा वो तुम्हें नॉर्मली सिर्फ पढ़ के नहीं मिलेगा, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। मैंने इतना पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे खुद काफ़ी चीज़ें नहीं पता, तो मैं खुद कई बार
यूट्यूब में देखता हूँ, मैं खुद कई बार मैनुअल्स पढ़ता रहता हूँ, कई बार मैं इवन चैट जीपीटी में जाके पूछता हूँ कि हाँ ये चीज़ क्या होती है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस मुझे कई बार नहीं पता चलते हैं कि वो चीज़ है क्या। अभी 2-3 दिन पहले मैं एकदम एक बहुत बेसिक डीएनए फाइल का फॉर्मेट समझ में नहीं आया था मुझे, तो मैं उसको पूछ रहा था चैट जीपीटी से कि ये क्या है ये, तो उसने बोला कि हाँ दिस इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्मेट। ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम मास्टर करके चलो, तुम एक बेस लाइन बनाओ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें सोल्यूशन कहाँ से मिल सके, तुम्हें उसको सर्च करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली मेन चीज़ ये है कि तुम्हें जीनियस नहीं होना है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है। तुम्हें अगर सीखना है तो तुम सीखोगे, अब कैसे सीखोगे वो तुम्हारे ऊपर है। जो ये फील्ड है बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इनकरेज करूँगा सबको बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखो, सब कुछ लर्न करो, अपनी टेक्निक्स वगैरह, और आगे बढ़ो। फन फैक्ट, अभी हम लोग एक सायास्ट्रा में हम लोग एक चीज़ प्लान कर रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। और अगर इससे कोई क्वेश्चन हो, आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।